विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को सांख्यिक रुचिरा का प्रथम पाठ पहला पाठ सुभाषितानि के जो श्लोक है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसमें आप लोग पहला श्लोक देख लीजिए। गुड़ा गुड़गेश गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादित्वाय प्रभवन्ति नद्य समुद्रमा साध भवन्ति पेया। गुड़ा गुड़गेश, अगर किसी कोई मनुष्य सभी गुणों से संपन्न हो, लेकिन अगर यदि वो निर्गुणम गलत व्यक्ति के संगत में रहता है तो उसको भी वो भी दोषी कहलाएगा, उसको भी गलत समझाया जाएगा। जिस प्रकार मीठा जल नदी में उत्पन्न होता है, लेकिन अगर वो समुद्र में जाकर मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रह जाता। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन तृणम न खादन मपे जीवमाना तद भाग्यदेय परम पशुनामा। साहित्य, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वह साक्षात पशु के समान होता है, मतलब जिसका शरीर तो है लेकिन कुछ नहीं होता है। उसकी तुलना उस पशु से की गई है जो तिनका खाते हुए इस संसार में जीवित रहता है, मतलब उस मनुष्य को श्रेष्ठ पशु कहा गया है। लुब्धा से नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस कुल मर्त परश धर्म विद्या फलम वैष्णीना कृपणस सौख्यम राज प्रमत सचिव नाराधिपर्श्य। लुब्धा से नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट कृषि जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका वंश, धन परायण का धर्म, विद्या फलन वैष्णीना बुरी आदत वाले की विद्या और कंजूस का सुख, तथा जिस राजा का मंत्री जो है बुरी लत वाला होता है, बुरी आदतों वाला होता है, उस राज्य का विनाश हो जाता है। पित्वा रसम तु कटको मधुर समाना मधुरमेव जन येन मधुमक्षिकासो संत तथैव सम सज्ज दुर्जानाम श्रुत्वा वच मधु शुद्धम सजंती। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रसों को भी पीकर मीठा शहद बनाती है, ठीक उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो गलत लोगों की बातों को अनसुना कर, मतलब उनकी बातों को ध्यान न देते हुए हमारे लिए मधुर सुक्त रसम मतलब महान ग्रंथों की रचना करते हैं। विहाय परुषम यो ही देवमेव लभते प्रसाद सिंहवती तस्य मूर्ति तिष्ठन्ति वायसा। जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के भरोसे अपना जीवन चलाता है, वह उस महल में उस शेर के समान होता है, उस महल में उस रखे शेर की मूर्ति के समान होता है जिस पे कौवे जाके बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लकल दारुवी धन्य महिरुआ ये शाम विमुख यान्ति नार्थिना। धन्य है वो पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं, वो बहुत धन्य है जो अपने फूल फल पत्ते अपनी छाया, पेड़ों की छाल और लकड़ियाँ देकर मनुष्यों की सहायता करते हैं। और जो भी याचक, जो भी मांगने वाला अगर उस वृक्ष के पास जाता है तो वो कभी उसको निराश नहीं होने देते। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी अपना तन मन धन से और सभी प्रकार से सभी लोगों की सहायता करते हैं, और उनके पास भी अगर कोई याचक जाता है तो उसको भी निराश होने नहीं देते। चिंतनीय ही विपदाम आदव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्त प्रदीप्ते वैनागृह। जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना सही कार्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार विपत्ति के समय घबराना भी सही कार्य नहीं है। विपत्ति के समय हमें उसका उपाय सोचना चाहिए। यह आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया।